विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। ज्योतिषी ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं और किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ तुम में से कौन मेरी विद्या को परखना चाहेगा। सभी शिष्यों ने सुकरात की तरफ देखा तो सुकरात ने उसे अपने बारे में बताने को कहा। ज्योतिषी ने सुकरात को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखने में बहुत सामान्य थे। बल्कि अगर उन्हें कुरूप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योतिषी कुछ देर तक निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा कर रही है। इतना सब सुनकर शिष्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ज्योतिषी को तत्काल वहां से चले जाने को कहा। लेकिन इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को बहुत सारा इनाम देकर उनने विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ कहा वो सब झूठ था, सब गलत था। सुकरात ने कहा, नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच, क्रोध सब कुछ है, पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने बस में किए रहता हूं। बस वह यही चूक कर गया और मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। जीवन में मन रूपी मदमस्त हाथी को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि और विवेक रूपी महावत के अंकुश की सदैव ही आवश्यकता पड़ती है।